और आइए अब सुनते हैं एक घटना। घटना वैसे पुरानी है लेकिन आज के संदर्भों में बड़ी प्रासंगिक है और समझने वाली है, विचार करने वाली है गंभीरता से। यह घटना उस वक्त की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ और नए भारत के संविधान के निर्माण की बात आई। तो नए भारत के संविधान निर्माण के लिए देश के कोने-कोने से सदस्य चुने गए और इस संविधान निर्माती जो कमेटी थी, मतलब संविधान सभा, इस संविधान सभा में जो मसौदा तैयार करने वाला जो काम था, उस मसौदा कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर थे। ये बात आप सबको पता भी है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, लेकिन किस्सा ये है, यहाँ से शुरू होता है। एक दिन की बात है जब सुबह-सुबह डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे यहाँ शिक्षा और कृषि इन दोनों की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के वे जनक माने जाते हैं। मतलब कृषि और शिक्षा क्रांति के वे जनक हैं। और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ये विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते थे संविधान सभा में। तो ये सुबह-सुबह बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने चले गए और सुबह का वक्त था, बाबा साहेब से मिले, उनके घर पर गए। वैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की जो दोस्ती है, जो घनिष्ठता है, वो तब से थी जब बाबा साहेब का वो आंदोलन चल रहा था अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश वाला। और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होने के कारण उनकी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ी अच्छी जमी और भाऊ साहेब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ये दोनों एक दूसरे के मित्र भी बन गए। आपको एक किस्सा इनके जीवन का ऐसा भी है कि जब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उनके अंतर्जातीय विवाह के कारण बड़ी आलोचना झेल रहे थे, तो बाबा साहेब उनके साथ जाकर खड़े हुए और उनका समर्थन किया कि भाई अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए। अब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने गए तो उनके मन में एक चिंता थी और चिंता थी आरक्षण से जुड़ी हुई। और उस वक्त संविधान सभा में इसी बात पर बड़ी गर्मा-गर्म बहस चल रही थी, आरक्षण पर। अब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ये तो जानते थे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अस्पृश्य वर्ग के लिए संविधान में कोई ना कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि जिस प्रावधान के कारण उन्हें विशेष अधिकार मिले और कुछ जो अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं रिजर्वेशन के वो उनको मिलेंगे। इस बात के लिए तो वे बिल्कुल आश्वस्त थे, उन्हें कोई शंका नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक बात ज़रूर थी कि जो ओबीसीज़ में यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में, इनके अलावा जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, जो मराठा समुदाय में पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, उन जातियों को भी चिन्हित किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्टेटस देखा जाए और उसके आधार पर उनके लिए भी संविधान में कोई व्यवस्था बनाई जाए। और अगर ऐसा होता है तो वो उनके शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इनके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मिलने जाते समय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के मन में ये सवाल था। अब ये सवाल उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने उपस्थित किया कि भाई वे ऐसा चाहते हैं। तो बाबा साहेब ने कहा कि आपकी चिंता तो ठीक है और मैं ये जानता भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतनी जल्दी इतनी सारी जातियों का, जो हज़ारों जातियों में बटा हुआ ये जो ओबीसी है यानी कि मराठा समुदाय है, अलग अलग जगह में अलग अलग समुदायों के नाम से ये जाना जाता है पूरे देश में। इसका अध्ययन करना, इसकी सूची बनाना, इसको चिन्हित करना ये संभव नहीं है। और इसलिए हमने पहले ही संविधान में आर्टिकल 340 यानी कि 340 ये पहले ही जोड़ दिया गया है। अब बाबा साहेब से ये बात सुनने के बाद डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बिल्कुल रिलैक्स हो गए। उनको लगा कि भाई मेरे मन की बात तो पहले ही हो चुकी है। तो ये जो आर्टिकल 340 जो हैं, ये इस बात के लिए आदेशित करता है, मतलब इसमें अनुशंसा की गई है कि जब हमारे देश की पहली सरकार बनेगी तो राष्ट्रपति के आदेश से एक कमीशन बनाया जाएगा और ये कमीशन पूरे देश में
वो जातियाँ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं आती हैं, उन जातियों को चिन्हित किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, उनके सोशल, पॉलिटिकल, उनके एजुकेशनल स्टेटस को देखा जाए, उनके इकोनॉमिकल स्टेटस को देखा जाए और फिर उसके बाद उनको चिन्हित करके उसकी एक सूची बनाई जाए और फिर ये कमीशन वो सूची सरकार को सौंप देगा। आपको शायद याद होगा कि संविधान सभा का जो अंतिम भाषण बाबा साहेब ने दिए, इस अंतिम भाषण में बाबा साहेब ने सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। जिन जिन लोगों ने संविधान सभा में हिस्सा लिया, उसके बहस में हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए और उन सुझावों पर बहस भी हुई, कुछ चीज़ें जुड़ी भी गई, उन सब के लिए उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और उसमें डॉक्टर पंजाब राव देशमुख के प्रति भी बाबा साहेब ने कृतज्ञता व्यक्त की है। आगे चलकर हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इनके नेतृत्व में भारत की पहली सरकार बनी और जब पहली सरकार बनी तो प्रथम कृषि मंत्री भारत के डॉक्टर पंजाब राव देशमुख बने। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था कि विदर्भ से ये प्रतिनिधित्व जाता था और कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हमारे देश में हुई, ये डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी के नेतृत्व में हुई है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख का ये हमेशा प्रयास रहा है कि जो किसानों के बच्चे हैं उनको रोजगार और उनको शिक्षा ये बेहतर तरीके से मिले और इनका विकास हो। अब चूंकि पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू इनके नेतृत्व में, तो कमीशन का गठन हुआ 1953 में। ये कमीशन था कालेलकर कमीशन, काका कालेलकर के नेतृत्व में था ये कमीशन, उनकी अध्यक्षता में बना और इसका काम था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और जो घुमंतु जातियां हैं, इन सब के अलावा वो वर्ग, वो जातियां जो पिछड़ी हुई हैं उनको चिन्हित करें। उसके बाद 1979 में भी एक कमीशन बना जिसको हम सब जानते हैं और ये कमीशन था मंडल कमीशन। और ये दोनों ने, जैसे कि देशमुख चाहते थे कि भाई इस तरह का कोई अध्ययन हो, तो वो अध्ययन तो शुरू हुआ, लेकिन उनके रहते हुए में उन्हें जो अपेक्षित था कि किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोज़गार मिले, उसके लिए कोई सहूलियतें बने, तो ये काम उस वक्त तो नहीं हुआ जो उन्होंने बहुत कोशिश की। उस वक्त भी उन्होंने एक कोशिश की थी जब वे कृषि मंत्री थे, केंद्र में थे, केंद्रीय कृषि मंत्री होते हुए उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो मराठा समुदाय है जिसमें अधिकतर लोग ये खेती किसानी में लगे हुए हैं, इनमें अधिकतर ऐसे हैं कि जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोज़गार हैं और ये कुणबी या कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो ये उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखना चाहिए। अगर वे अपने दस्तावेजों में लिखते हैं तो ये सूचीबद्ध हो जाएंगे, चिन्हित हो जाएंगे। मराठा समुदाय नाम से तो वो चिन्हित नहीं होंगे। तो इस तरह से उन्होंने उनकी जाति का उल्लेख करना ये ज़रूरी समझा और इसलिए उन्होंने लोगों का आह्वान करने के लिए मुंबई के मराठा मंदिर में एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा में समूचे देश से उन्होंने जितने भी मराठा समुदाय के लीडर हैं उन लीडरों को बुलाया था और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम अपने दस्तावेजों में कुणबी या कुर्मी इस तरह का उल्लेख करें और ये उल्लेख होता है तो फिर वो जो सूची बनेगी मंडल कमीशन में काका कालेलकर आयोग ने जो बनाई वो, और मंडल कमीशन ने उसके बाद में चिन्हित किया वो, तो इसमें उसका उल्लेख होगा। इस सभा में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख साहब की बात तो सुनी गई, लेकिन भाऊ साहेब की बात को इस बात से विरोध भी किया गया जो विशेषतः मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के जो लीडर थे, उनका ये कहना था कि भाई हम तो हमारे क्षेत्र में ज़मींदार है और हम क्षत्रिय है, तो फिर हम कुणबी या कुर्मी लिखकर अपने आप को इस जाति में पिछड़ा कैसे बनाएं, अपने आप को पिछड़ा कैसे कहें। और ये एक छोटा सा उनका एक ये था कि जो उन्होंने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख साहब की बात नहीं मानी, लेकिन डॉक्टर पंजाब राव देशमुख भाऊ साहेब का प्रभाव विदर्भ के जो मराठा समुदाय के लीडर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने उनकी बात मानी और अपने दस्तावेजों में उन्होंने कुणबी लिखा। ये जो कुणबी लिखना है इसके द्वारा उनके दस्तावेजों के साथ उनकी पहचान हुई, वो चिन्हित किए गए कि ये जातियाँ
आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है और इन पिछड़ी हुई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाए। तो इस तरह से जब फिर आरक्षण ओबीसी के लिए लागू हुआ, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जब आरक्षण लागू हुआ, तो ये जो कुणबी कुर्मी जो समुदाय है जिन्होंने अपने दस्तावेजों में सब लिखा था, ये उस आरक्षण के भी लाभार्थी हुए जो आरक्षण ओबीसी के लिए लागू हुआ। गरीब और मराठा परिवार के ये जो बच्चे हैं जो शिक्षा तथा रोजगार से वंचित रह जाते हैं, इन्हीं को इनके सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए इस मंडल कमीशन के द्वारा ये चीज़ आगे बढ़ी और फिर ये भी उस जद में आ गए। तो उस समय ये जो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख भाऊ साहेब ने जो प्रयास किए, वो प्रयास तो सफल हुए। विदर्भ में उस समय जिन लोगों ने प्रगतिशील विचारों का साथ दिया और उसके साथ वो आगे बढ़े, तो वे आरक्षण की जद में भी आए। लेकिन आज हम देखते हैं कि मराठा समुदाय की स्थिति आज कैसी है कि आज भी उनको आरक्षण की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और मराठा समुदाय का ये जो आरक्षण का मसला है, इस पर डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ने बहुत पहले काम किए और उन्हें एक रास्ता दिखाए कि इस रास्ते से अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से ये चिन्हित होंगे, इसका परिचय होगा और फिर ये भी आरक्षण की जद में आएंगे अगर शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं तो इस पूरे काम का और इस पूरी जद्दोजहद का श्रेय जाता है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख को।